नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान कब तक होगा, ये सवाल अक्सर केंद्र सरकार से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लंबी चर्चा चली, उसमें जब घुसपैठियों का मुद्दा उठा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट पर खड़े होते हैं, हाथ में कुछ कागज लिए रखते हैं और उसके बाद जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, वो उनका आक्रामक रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया। खासकर वो विपक्षी दल के नेता भी जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं। इसके बाद अमित शाह ने देखिए किस तरीके से हाथ में पर्चा ले रखा था, सबूत ले रखे थे, और फिर उन्होंने सीधा सीधा सामने बैठे गौरव गोगोई का नाम लेकर पूछा, कभी पाकिस्तान गए हो? हाँ, तुम तो जाते रहते हो बहुत बार। कभी सीमा के रास्ते गए हो? कभी जाकर देखा है हमारे जवान वहां पर किस टेम्परेचर में रहते हैं? और उसके बाद अमित शाह ने जो उधेड़ना शुरू किया विपक्षी दल के नेताओं को, और इसी के साथ अमित शाह ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि घुसपैठिया जो भी होगा, जो अवैध तरीके से घुसेगा, पहली बात तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा, वो घुस गया तो उसे अरेस्ट किया जाएगा या फिर जरूरत पड़ी तो उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। अमित शाह का यह बयान बताता है कि घुसपैठियों की समस्या को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, लेकिन इसे रातों रात खत्म कर दिया जाए यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। शायद इसीलिए जब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि आतंकवादी कैसे घुस गए, उसका जवाब देते हुए अमित शाह ने दो टूक कह दिया, पाकिस्तान तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो कभी? सीमा की भौगोलिक स्थिति के कारण कोई घुस गया तो बचेगा नहीं, और आपके समय में तो घुसने की भी जरूरत नहीं थी, आप तो वीजा देकर बुलाते थे। जैसे आप पाकिस्तान जाते थे वैसे ही वो यहां पर आते थे। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि मारे गए आतंकी पाकिस्तान से थे, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? यानी कांग्रेस के एक एक नेता को बेनकाब करते हुए अमित शाह ने हाथ में सबूत लेकर जिस तरीके से बोलना शुरू किया, किसी को नहीं बख्शा। मुझे लगता है आपको वो बयान सुनना चाहिए जिसमें वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि अगर कोई भी किसी भी कारण की वजह से भारत में घुसा, अवैध तरीके से एंट्री ली, तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसे अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसका एनकाउंटर किया जाएगा। और इसी के साथ गौरव गोगोई का नाम लेकर भी अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए, और इसी के साथ किस किस संगठन को भारत की तरफ से बैन किया गया है, आइए एक एक करके विस्तार से सुनिए अमित शाह ने सदन में कैसे अपना रौद्र रूप दिखाया। 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मुझे। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुयत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमिन अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है, और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं, और
ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमाते इस्लामी, जो जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमाते इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमिन अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई।